मोमिन की सिफ़ात बयान की हैं। तर्जुमा है कि यकीनन फलाह पा गए मोमिनीन। क्या करते हैं? फलाह पाने की वजह क्या है? अपने नमाजों में खुशू इख्तियार करते हैं और जो लग़वियात से अपने आप को दूर रखते हैं, जो ज़कात के तरीके के आमिल होते हैं, जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले होते हैं और सिवाय अपनी बीवियों और अपने मिल्की यमीन में उन पर वो काबिल मलामत नहीं, इसके अलावा जो कुछ हो चाहें वही ज़्यादती करने वाले हैं और जो अपनी अमानतों और अहद व पैमान का पास करने वाले होते हैं, जो अपनी नमाजों की हिफाजत करने वाले होते हैं। और यही लोग वारिस हैं जो विरासत में फिरदौस यानी जन्नत पाएंगे, और इसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। ये वो 11 आयात हैं जिसमें अल्लाह तबारक ताला ने जिस तरह मुख्तलिफ सिफ़ात बयान फरमाई हैं। और ये इसका जो ज़माने नज़ूल है ये मक्की दौर के दौर मुतवस्सत है बेसिकली। और 6 नबी के आखिर में हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला मुसलमान हुए। ये उसके बाद का वाक़या है, क्योंकि ये जो रवायत है ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, और इसे जो रवायत करते हैं वो हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला ने, हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह के बेटे हैं। और उस वक्त जो है ये अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल कारी के हवाले से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह का एक कौल है कि ये सूरत उनके सामने इसका नुज़ूल हुआ और वो ख़ुद नुज़ूल वही की कैफियत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारी होते हुए देख रहे थे। देखिए, जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही आती थी, सर्दी के मौसम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेशानी मुबारक पर पसीने के कतरे जो है वो नमूदार हो जाते थे। एक जगह सहाबी के पट पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पट मुबारक साहब, जिसे थाई कहते हैं, और वो ऐसे कैसे महसूस हुआ उसे कि जैसे इसे जो टूट जाना है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ऊँटनी सी कस्वा जिस पर आप तशरीफ़ फरमा होते थे, और वो दौराने वही खड़ी नहीं रह सकती थी, बैठ जाती थी। और जब ये वही ख़त्म हुई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ एक जुमला अता फरमाया। वो बड़ा गौर तलब है कि मुझे इस वक्त ऐसी 10 आयतें, इन्हीं आयत के बारे में जिक्र है, उनका नुज़ूल हुआ है। अगर कोई मोमिन मुसलमान इनके मेयार के मुताबिक उतर जाए तो वो यकीनन जन्नत में जाएगा। यानी कि ये वो खुसूसियात हैं जो इनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढाल लेगा, इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करेगा, आप फरमाया कि वो जन्नत में जाएगा सीधा। अब हम एक एक करके मैं कोशिश करूँगा कि इस थोड़े से वक्त में तमाम आयात के बारे में तर्जुमा और तफसीर थोड़ा सा आपके सामने रखूँ। पहला जुमला है कद अफ़लहल मोमिनून। ये कितने यकीन के साथ कहा गया है कि यकीनन फलाह पा गए मोमिन। अगर फलाह किसी के नसीब में हो सकती है तो वो मोमिन है, साहिब ईमान है, जो अल्लाह पर ईमान लाने वाला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाला, दोज़ख और जन्नत पर ईमान लाने वाला, फरिश्तों पर और तमाम नबियों पर ईमान लाने वाला और तकदीर पर ईमान लाने वाला। और वही कामयाब है जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत कबूल कर ली और आपको अपना हादी और रहबर मान लिया और इस तरीके मुताबिक ज़िंदगी गुजारी जिस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता फरमाई है। और यहाँ जो फलाह से मुराद है वो कामयाबी को कहते हैं। और ये खुसरान, नुकसान की ज़िद है।
और ये फलाह व कामयाबी जो है मुसलमान के लिए, इस दुनिया की कामयाबी कोई कामयाबी नहीं तस्वर की जाती। कामयाबी वही है जो उखरवी कामयाबी है। ये दुनिया जैसे तैसे खत्म होने वाली है। हर जीरू ने मौत का मजा चखना है और ये दुनिया की कोई हैसियत नहीं है। अल्लाह अल्लाह के रसूल तमाम नबियों ने यह बतलाया कि ये दुनिया धोखा है, शराब है। वमल हयात दुनिया इल्ला लाइबुन व लहव। कहीं फरमाया कि वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये धोखे का सामान है, इसने खत्म हो जाना है। मैं एक मिसाल दिया करता हूं कि देखिए एक इंसान है, मुसलमान खास तौर पर, कि वो पैदा होने से लेकर मरने तक सुख का सांस नहीं लेता। इसे एक प्लेट में रख दीजिए और जहन्नम का एक लम्हे का अजाब एक प्लेट में रख दीजिए। ये एक लम्हे का जो अजाब है, पलड़ा ये झुक जाएगा। इससे क्या मुराद हो? इससे यह साबित हुआ कि इस दुनिया की जितनी मर्जी तकालीफें हैं, औलाद मर जाती मर जाए, अल्लाह की अमानत ले गया। माल जाता है तो चला जाए, उसकी अमानत है, फिर दे देगा। बीमारी है, तमाम इस तरह की चीजें हैं, रिश्तेदारों दोस्त अहबाब से तकालीफ हैं, बर्दाश्त कीजिए अल्लाह की रजा के लिए। ये कोई तकलीफ नहीं है, जहन्नम का एक लम्हा इस पे भारी है। तो लिहाजा इस दुनियावी तकालीफ पर कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कि अल्लाह के रसूल से फरमाया कि मेरा रब जो है, एक शख्स किसी दरख्त के नीचे लेटा हुआ था, आप सब तशरीफ ले गए तो कहा कि अल्लाह के रसूल मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं। आप वाकई? उसने वाकई अल्लाह के रसूल मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं। तो आप समझ फिर तैयार हो जाओ मुश्किलात के लिए, तकालीफ के लिए। ये कोई आसान काम है? इस राह पर चलना, कदम कदम पर तकलीफें आएंगी। और जब हम ये सारी तकालीफें अल्लाह के लिए बर्दाश्त करेंगे तो ये अजर व सवाब का बाइस होंगे। पहली आयत जो इसमें जो शुरू होती है, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम मुखाशिऊन, ये पहली आयत। दूसरी आयत है और नवीं जाके जो है वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून, कि जो अपनी नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं। और 9 नंबर आयत इसी में जो है कि जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। और सूरह मारिज में भी ये सिर्फ इसी तरह का एक जुमला है कि वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून, जो अपनी नमाज की हिफाजत करने वाले होते हैं। अब देखिए कि सबसे पहले क़यामत के दिन जो हिसाब होना है वो नमाज का होना है। जो इसमें कामयाब हो गया उसका बेड़ा पार है, फिर अगले मराहल तमाम आसान हो जाएंगे। और जो इसमें फंस गया फिर उसकी खैर नहीं। तो लिहाजा ये बिल्कुल ऐसे ही है, हम सब में इम्तिहान देते हैं, हमारे जो मुमतन हैं, जो वाइवा लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, वो पहला सवाल बड़ा मुश्किल करते हैं। उससे वो असेस कर लेते हैं कि आया ये तालिब इल्म जो है इसने कितना पढ़ा हुआ है, कितनी इसने कंसेप्चुअल स्टडी की है। अगर तो उसका सवाल का जवाब उसे मुतमिन करते मुमतन को, तो फिर अगले सवाल आसान होते हैं और कामयाबी उसका मुकद्दर ठहरती है। बिल्कुल ऐसे ही है कि पहला हिसाब किताब नमाज का है, अगर इसमें कामयाब हो गए तो अगले सारे मराहल इंशाल्लाह वो आसान हो जाएंगे। क्योंकि नमाज जो है आप सभी की आंखों की ठंडक है।
और ये मुसलमान और काफिर में फर्क करने वाली चीज कोई नहीं है। और ये नमाज है सिर्फ कि इधर अल्लाह का बुलावा आ जाए, हय्या अला सलाह हय्या अला फलाह, तो चाहे हम जितने मसरूफ हैं सारे काम छोड़ छाड़ कर मस्जिद की जानिब चले जाते हैं। बुलावा किसका है? अल्लाह रब्बुल इज्जत, जिसने सारी कायनात को बनाया है, खालिक मालिक मुनम है, उसका बुलावा है। आज यहां तो मैं यहां एमएस हूं, मैं एक बेल देता हूं, नबी दौड़ा चला आता है कि एमएस ने बेल दे दी है, कोई काम होगा। और कोई एमपी एमएनए वजीर या कोई मशीर इस तरह का हमें फोन कर दे तो हमारी देखनी होती है तैयारी की। सबसे अच्छा सूट निकालेंगे, जूता निकालेंगे, कंघी करेंगे, खुशबू लगाएंगे कि फलां वजीर ने बुलाया है। हमारी जो है पांव जमीन पर नहीं लगते। बदकिस्मती की बात है कि अल्लाह का बुलावा आए, जो बादशाहों का बादशाह है, इस कायनात का मालिक है, और हमारे कान पे जूं भी नहीं दिखती। कभी हमने गौर ही नहीं किया कि बुला कौन रहा है, और अपने कामों में मसरूफ रहते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नमाज पे वक्त पर अदा करने की जो है वो तौफीक अता फरमाए। पंजाबी में कहते हैं ना कि वेली दी नमाज से कबेले दियां टकरां, ये बिल्कुल वो हदीस के अल्फाज है बेसिकली, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक की जो नमाज है ना, ये सूरज को देखता रहता है। जब वो शैतान के दो सींगों के दरमियान आता है तो ये उठता है, वजू करता है और असर की 4 नमाजें ठूंगे मारता है, अल्लाह को कम याद करता है। ये हदीस के अल्फाज है। और आपसे पाया कि जो मुनाफिक पे जो है फजर और इशा की नमाज बड़ी भारी है। अगर इन्हें इसका अजर सवाब मालूम हो जाए तो खुदा की कसम ये घिसटते हुए, यानी कि टांगे कटी हैं, तकलीफ में है, मस्जिद पहुंचे, अगर इसे फजर और इशा के अजर सवाब का मालूम पड़ जाए। और ये हदीस भी हमें ज़हन में रखनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा दिल चाहता है कभी कभी कि मैं किसी को कहूं कि तुम तकबीर कहो, और दूसरा शख्स जो है इमामत करवाए, और मैं आग का शोला लेकर मोहल्ले में गुजर जाऊं, निकल जाऊं जनसाथियों को लेकर, और उन घरों को आग लगा दूं जो अजान की आवाज सुन के भी घरों में बैठे हुए। क्या ये हदीस हमें नहीं मालूम? हमारे मौलवियों को तफरकाबाजी के अलावा कोई वक्त मिले तो तब है ना, ऐसी बातें वो नहीं बतलाते। कल सुबह उस घरों को मैं आग लगा दूं। एक रवायत नहीं है कि अगर मुझे ये एहसास ना हो इस घर में बच्चे हैं, बूढ़े हैं, औरतें हैं और बीमार हैं, घरों को आग लगा दूं। और हम हैं कि फजर में सोए होते, जोर असर मगर का पता ही नहीं कब हो रही है। लिहाजा जरूरत इस अमर की है कि जाग जाइए। और इसमें जो पहली बात बतलाई गई कि अल्लाज़ीना फी सलातिहिम खाशिऊन, वो अपनी नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं। ये खुशू क्या है? खुशू का असल मानी है किसी के आगे झुक जाना, दब जाना, आजिज़ी इंकिसारी करना। और इस काफी का जो ताल्लुक है वो दिल से भी है और जिस्म से भी है। दिल से इसका ये ताल्लुक है कि आदमी किसी हैबत, अज़मत और जलाल से मरूब हो जाए, और जिस्म का खुशू ये है कि उसके सामने झुक जाए, आज़ा ढीले पड़ जाएं,
निगाह पस्त हो जाए, आवाज़ दब जाए, और यानी यही हैबत ज़दगी के वो सारे आसार हैं उस पर जो तारी हो जाए। यानी कि जब आदमी किसी ज़बरदस्त और जबरूत हस्ती के हजूर पेश हो, ये आप दुनियावी देख लीजिए, तो बहुत बड़ा अफसर होगा, उसके सामने हम खड़े होंगे, हमारे बैठने का अंदाज कुछ और होगा, खड़े होने का अंदाज कुछ और होगा, बोलने का अंदाज कुछ और होगा, हमारी नजरें झुकी होंगी। और अल्लाह के बंदो, ये जब हम झुक रहे हैं किसके आगे? अल्लाह के आगे झुक रहे हैं। कायनात सारी का मालिक है, बादशाहों का बादशाह है, और हमारे दिल पर और हमारे जिस्म पर कोई चीज तारी नहीं होती। हम तो अपनी नमाज में गुम हुई चीजें याद आ जाती हैं। अगर 4 रकात नमाज पढ़ रही होती है और 5 दफा इमाम साहब गलती से 3 के बाद सलाम फेर देते हैं, तो मेरे जैसा बंदा उठता है कि मौलवी साहब लगता 3 रकाता पढ़ी हम। तो पूछता है वो कैसे? कहा कि मैं 4 दुकानें, मैंने 3 का हिसाब कर लिया था, चौथी का भी हिसाब रहता था। इसका मतलब यह है कि चौथी रकात रह गई है। ये हमारी नमाजें हैं, और नमाज में खुशू यही दिल और जिस्म पर ये कैफियत का तारी होना है, और यही नमाज की असल रूह है। हदीस जिब्राइल जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह रवायत करते हैं, जो हज़रत जिब्राइल सलाम इंसानी शक्ल में, हज़रत दय्यकल भी शक्ल में आया करते थे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मरतबा हज़रत जिब्राइल सलाम को अपनी असल शक्ल में देखा। वो तशरीफ़ लाए और उन्होंने आपसे 3 सवाल किए, इस्लाम क्या है, ईमान क्या है, तीसरा एहसान क्या है। मैं उस पर बात करना चाहूँगा, कुछ इससे ताल्लुक़ है। एहसान ये है कि जब तुम इबादत इस तरह करोगे, तुम अल्लाह को देख रहे हो। यानी कि हम जब नमाज पढ़ें तो ये देखें कि हम अल्लाह को देख रहे हैं। अगर ये कैफियत अपने आप पर तारी नहीं कर सकते, तो कम से कम ये तो तसव्वुर कर लो कि मैं अपने रब को देख रहा हूं। हमें ये भी कैफियत नहीं होती। और अगली जो आयत है 9 नंबर में, उसको इसके साथ जोड़ रहा हूं कि वल्लज़ीनहुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून, और सूरह वारिस की है कि वल्लज़ीनहुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून। पहली का तर्जुमा है कि तुम अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं, और ये सूरह वारिस की जगह अपनी नमाज की हिफाजत करते हैं। वो जमा का सीगा, ये वाहिद का सीगा है। अब नमाज की हिफाजत किस तरह की जाती है? कि वक्त पर नमाज अदा की जाए, आपका लिबास पाक हो, जिस्म पाक हो, जगह पाक हो, वजू ठीक ठाक हो, जिस तरह फरमाया गया है। और इसके साथ साथ कि ये अल्लाह ताला की तरफ से खुदा ने हमें फरमाया कि वक्त पर नमाज अदा कीजिए, सारे काम छोड़ दीजिए। यहां तक है कि खड़े नहीं हो सकते तो बैठ के नमाज पढ़ लीजिए, बैठ के नहीं पढ़ते लेट के पढ़ लीजिए। अगर जुबान काम नहीं करती तो तसव्वुर कर लीजिए कि मैं खड़ा हूं, क़ियाम है, ये रुकू है, सजदा है, माफी नहीं है। नमाज की माफी नहीं, कज़ा है। और बाज़ बात इंसान सोया रहता है, कोई मसला नहीं, इंसान है। लेकिन जब उठो सबसे पहले जो काम करना है, वजू करके नमाज अदा कर लो, कहीं भूल ना जाओ। और यही वो चीज है बेसिकली। हज़रत मकातिल बिन सुलेमान रहमतुल्लाह, तमाम जो अलहामी किताबें हैं ये यकमुश्त जो हैं उतारी गई हैं। इसे तौरात जो उसकी तख्तियाँ थी, इन तख्त और हर अलहामी किताब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर है और इस उम्मत का जिक्र है। और उस तख्तियों में भी इस उम्मत का जिक्र है। वो लंबी हदीस है, मैं उसमें से एक चीज़ उठा रहा हूँ, बस 10 उसमें हैं वाक़यात, मैं एक उठा रहा चाहता हूँ, नमाज से मुतल्लिक़ है।
फरमाया कि अल्लाह इस तकसीम में ऐसी उम्मत को मैं देख रहा हूँ जो जिसकी 5 नमाजें उनके गुनाहों का कफ़ारा है। ये एक से दूसरी नमाज हम अदा करते हैं तो इसमें जो गुनाह सगीरा हैं ये उनका कफ़ारा है, कबीरा गुनाह हमेशा तौबा से माफ़ होते हैं। अल्लाह ये उम्मत मुझे दे दीजिए, तो अल्लाह फरमाते कि उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस चीज़ को हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने रवायत किया कि एक दफ़ा आप सबके पास तशरीफ़ फरमा थे कि यहूदियों की जमात आई और उनको ये बीमारी हुआ करती थी, कुछ सवाल जवाब से करते थे ताकि आप सबको फंसा लें, जवाब ना आए तो फिर हम मजाक और ठट्ठा करें कि देख लीजिए आपका नबी का ये हाल है माज़अल्लाह। उन्होंने सवाल किया कि आप हमें ये बताइए कि आपकी उम्मत ये 5 नमाजें ये क्यों कर। आप फरमाया कि ये ज़ोहर की नमाज जो है जब सूरज ढलता है कायनात की हर चीज़ जो है वो तस्बीह करने लग जाती है, और असर की नमाज जिसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने वो दरख्त चख लिया जिसे अल्लाह तबारक व तआला मना फरमाया था, और मगरिब नमाज वो है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल फरमाई थी। इशा की नमाज वो है जो हर नबी ने अल्लाह से मांगी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमाई। फजर की नमाज वो है जिसमें जब सूरज तुलू होता है तो काफिर अपने, जब शैतान के 2 सींगों में होता है तो वो काफिर इसको सजदा रेज़ हो जाते हैं। उनका आपने बिल्कुल सच कहा, इसका ज़रा सवाब बता दीजिए। तो आप समझाया कि ज़ोहर के बाद जहन्नम भड़काई जाती है, जो ज़ोहर की नमाज अदा कर लेगा अल्लाह उसे जहन्नम की आग से आज़ादी अदा करवा, और जो उसी की नमाज पढ़ लेगा वो ऐसे ही है जैसे आज ही मां के पेट से निकला हो, और जो मगरिब की नमाज अदा कर लेगा उसकी अल्लाह हर दुआ कबूल फरमा लेगा। और इशा जो तारीकी में है, कब्र भी तारीक है, हशर भी तारीक है, और जो इशा की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाएगा अल्लाह उसे जहन्नम से आज़ादी दे देंगे और उसे ऐसा नूर अता करेंगे जो वो पुलसरात से बिजली की माने गुजर जाएगा। और जो नमाज फजर 40 रोज बाजमात अदा करेगा अल्लाह उसे 2 चीज़ से बरात देंगे, एक जहन्नम से, दूसरा निफाक से। उनका आपने सच कहा, फिर वो सवाल रोज़ों के बारे में किया, उसका सवाब के बारे में किया, अवसर के बारे में किया, और उसके बाद वो पूरी जमात जो है साहिब इस्लाम हो गई। अगली आयत जो है कि वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्व मुरिदून, वो मोमिन जो लग़विया से दूर रहते हैं। लग़व हर उस काम को कहते हैं जो फजूल ला यानी ला हासिल हो, जिन बातों का, जिन कामों का कोई फायदा ना हो। यानी मोमिन लग़वियात की जानिब तवज्जो नहीं देते, उनमें कोई दिलचस्पी नहीं लेता, उनसे इज्तनाब करते हैं। और सूरह अल फुरकान में बड़ा खूबसूरत जो है हमें अता फरमाया गया है कि वह इस मर्रु बिल्लग़्व मर्रु किरामा, कि यानी जब किसी ऐसी जगह से उनका गुजर होता है जहां लग़वियात हो रही हों, जहां बातें हो रही हों, लव काम हो रहे हों, तो वहां से महज़ब तरीके से गुजर जाते हैं, उसमें शामिल नहीं होते। और मोमिन जो है वो सिलिम तबाह होता है, पाकीज़ा मजाज खुश ज़ौक़ इंसान होता है, और बेहूदगी से उसकी तबीयत से लगाव नहीं खाती, वो मुफीद और अच्छी बातें करता है, वो फोश और गलत किस्म लतीफ़े नहीं सुनाता, फजूल और लग बातों में अपना वक्त ज़ाया नहीं करता। और अल्लाह तबारक ताला ने जो जन्नत की हज़ारों नेमतें हैं
उसमें एक नेमत का कुरान में जिक्र किया गया, ला तस्माउ फीहा लागिया, यानी कि जन्नत की हजारों नेमतें, एक नेमत का जिक्र किया गया कुरान में कि वहां जन्नती कोई लग़्व बात नहीं सुन सकेंगे। यह है वो जन्नत की नेमत सबसे बड़ी। अगली आयत में फरमाया गया, मैं इसको साथ ही जोड़ता हूं, वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। इसका मतलब यह है कि अपने जिस्म के काबिल शर्म के हिस्सों को छुपा कर रखते हैं, यानी उरियानी से परहेज करते हैं और अपने सतर को दूसरों के सामने नहीं खोलते। दूसरा मतलब यह है कि अपनी इस्मत और इफ़्फ़त को महफूज रखते हैं, मर्द औरत दोनों, हर एक के लिए। यानी मोमिन हयादार होता है, बेहया नहीं होता। और मुझे हदीस याद आ रही है, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला रवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रसूलों की 4 सुन्नतें हैं। ये नबी और रसूल जो हैं, इनकी 4 सुन्नतें हैं। नंबर 1 खुशबू लगाना, निकाह करना, मसवाक करना और हया। ये है नबियों की सुन्नत। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं, बल्कि फरमाते हैं कि अगर मैं 3 मरतबा मरकर जीऊं, ये मुझे ज़्यादा पसंद है इससे कि मैं किसी के पर्दा के बदन को देखूं या कोई मेरे पर्दा के बदन को देखे। तसव्वुर कीजिए जरा, ये है मोमिन हयादार। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक ताला लानत करते हैं उस शख्स पर जो किसी का सदर देखे या अपना सदर किसी को दिखाए। अल्लाह की लानत है उस पर। और एक बुजुर्ग ने अपने बेटे से कहा, अब तुम बेटे को कहते हैं डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, फलां बनना है, इंसान का बच्चा नहीं बनना, बाकी सब कुछ बनना। वो अपने बच्चे को समझा रहा है, जरा अंदाज देखिए जरा, कि बेटा जब तेरा नफ्स तुझे किसी गुनाह पर उभारे ना, तो आसमान की जानब देख लिया, अपने रब की जानब देख लिया कर, उससे ही शर्म खा, हया कर। अगर अपने रब का खौफ नहीं, हया नहीं, तो जमीन वालों को देख लिया कर, उनसे ही शर्म हया कर ले। अगर तुझे आसमान वाले का खौफ नहीं और दुनिया वालों का शर्म हया नहीं, तो अपने आप को इंसानों में ना समझ, जानवर में समझ। अगली आयत मैं मखसूस कर रहा हूं जरा, ताकि मैं पूरी 10 की 10 आयत आपके सामने रख सकूं। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, ज़कात के तरीके के आमिल होते हैं। पूरे कुरान में यहां एक वह जगह है जहां लिज़्ज़काति फ़ाइलून कहा गया, वरना पूरे कुरान में यूतुन ज़कात कहा गया। ये वाहद एक है सूरह मोमिनून। ज़कात बेसिकली इसका मतलब है पाकीज़गी इख्तियार करना, नशोनुमा बढ़ना। मकसद यह है कि ये हम जब अपने माल में से ज़कात निकालते हैं, उसको पाकीज़ा करते हैं और इसकी नशोनुमा होती है। बाजार हम उसमें से माल निकाल रहे हैं, अल्लाह उसमें बरकत डालते हैं। और देखिए ज़कात किसकी देते हैं? जो साहिब निसाब होते हैं, अल्लाह का दिया हुआ माल है, उसमें से अल्लाह की मखलूक के लिए देना भी हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, उसमें भी डंडी मारते हैं। और ज़कात फ़ाइलून का मतलब ये है, मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, वक्त बहुत थोड़ा कम है, कि यानी कि वो तज़किया का फ़ेल करते हैं। जहाँ अपने माल को तज़किया करते हैं, वहाँ अपने जो है जिस्म को, अपने अमाल का, उसको भी तज़किया करते हैं। अगली मैं कर रहा हूँ कि वल्लज़ीना हुम लिअमानतिहिम व अहदिहिम राऊन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं इस पर ज़रा थोड़ा सा
वक्त लूँगा आपका। यानी कि वो अपनी अमानतों और अहदो पैमान का पास करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये मोमिन की निशानी है कि वो कभी अमानत में ख़यानत नहीं करता। वादा करेगा, कभी नहीं तोड़ेगा। जान जाती है तो चली जाए। हमारे गांव में देखा जाता है कि जुबान पर का धनी कौन है? जो एक वादा कर लिया तो कर लिया, गर्दन कटी तो कट जाए। ये मोमिन होता है। और इन अमानतों से मुराद अल्लाह की अमानत कुरान की शक्ल में, आप सल्लल्लाहु की हदीस की शक्ल में, सब कुछ अमानत हमारे पास। उसके मुताबिक अमल करेंगे तो हम अमानत में ख़यानत नहीं करेंगे। अगर उसके मुताबिक हम अमल नहीं करेंगे, समझो हम अमानत में ख़यानत कर रहे हैं। हमने वादा किया है अल्लाह से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इस माशरे से ये मानते हैं, अफराद की मानते हैं, इन किसी में भी ख़यानत नहीं करनी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो अमानत नहीं रखता अपने अंदर, वो ईमान नहीं रखता। कितनी बड़ी बात है। और जो वादे का पास नहीं रखता, समझो अपने अंदर दीन नहीं रखता। यानी कि जिसमें अमानतदारी नहीं है उसमें ईमान नहीं है, जिसमें वादा वफाई नहीं है उसमें दीन नहीं है। वो खोखला इंसान है, चलता फिरता बुत है, मट्टी का पुतला है, कुछ भी नहीं है वो। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला रवायत करते हैं कि मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। एक हदीस है 4 में, वो भी अर्ज करूंगा आपके सामने। मुनाफिक की निशानियां 3 ये हैं, जब भी बात करेगा तो झूठ बोलेगा, वादा करेगा तो तोड़ेगा, अमानत में ख़यानत करेगा। और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला रवायत करते हैं कि मुनाफिक की 4 निशानियां आपने फरमाई। 3 तो यही है कि बात करेगा तो झूठ बोलेगा, वादा करेगा तो तोड़ेगा, अमानत में ख़यानत करेगा। चौथा, अगर लड़ाई झगड़ा करेगा तो हद से गुजर जाएगा, बकवास करेगा। मोमिन ऐसा नहीं करता। आगे जाकर मैं हदीस सुनाऊंगा आपको, जो झगड़े में ताकत भी रखता हो बदले की, अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दे। अब देखिए, ये वादा की जो मैंने बहुत सारी हदीस देखी, बहुत सारे वाक़यात सुने। एक वाक़या मैं ऐसा पढ़ा कि शायद क़यामत तक उस जैसा वाक़या दोबारा रूनुमा ना हो सके। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अपने वाले के साथ आ रहे थे। ये जंग बदर का मौका है और कुफार ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हो? मदीना जा रहे हो? हमारे खिलाफ लड़ने जा रहे हो? उन्होंने कहा नहीं, हम तो मदीना जा रहे हैं। उन्होंने कहा अगर आप वादा करो कि हमारे खिलाफ नहीं लड़ोगे तो हम छोड़ देते हैं आपको। आप समझ गए? कहा अल्लाह के रसूल, इस तरह पूरा वाक़या सुनाया तो आपसे फरमाया कि आपने अब हमारे साथ मिलकर जंग नहीं करनी। आप काफिर से वादा कर गए और इसमें वादे पे अमल करना है। अब आप घर जाओ, अल्लाह से दुआ करो हमारे हक में। इस तरह का भी हो सकता, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह बतलाया। आपने एक दफा सौदा कर लिया किसी से, उसने कहा मैं अभी पैसे लेके आता हूं बकाया, और वो भूल गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी जगह पर खड़े रहे। उसे तो याद आया कि ओह, मैंने तो वादा करके आया था। जाकर देखो अल्लाह के रसूल वहीं तशरीफ फरमा है। यह है वादा वफाई। हज़रत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला रवायत करते हैं, गौर से सुनिएगा, कि अल्लाह के रसूल फरमाया कि मुझे 6 चीज़ों की ज़मानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूं। नंबर 1, बात करो तो सच्ची करो, वादा करो तो पूरा करो। तीसरा, अमानत में ख़यानत ना करो। चौथा, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। 5वां, अपनी निगाह को नीची रखो।
और छठा अपने हाथ को तिजावत होने से बचाओ। और अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला रवायत करते हैं, अल्लाह के फरमाया कि मुझे दो चीज़ों की ज़मानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। दो जबड़ों के दरमियान जुबान और दो टांगों के दरमियान शर्मगाह, दोनों की ज़मानत दे दो, जन्नत की ज़मानत देता हूँ। और हज़रत अबू उमामा बाहली रज़ी अल्लाह ताला रवायत करते हैं, अल्लाह के रसूल फरमाया कि मुझे तीन चीज़ों की ज़मानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। पहली चीज़ कि झगड़े में ताकत रखते हो बदला लेने की, लेकिन अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दो तो जन्नत के कुर्बो जवार में महल मिलेगा। अगर मजाक में कभी झूठ ना बोलो तो जन्नत के दरमियान में महल मिलेगा। अगर अखलाक में बेहतर हो तो सबसे आला मकाम जन्नत का, वहां महल मिलेगा। जरा तो सब्र कीजिए। हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला रवायत करते हैं, अल्लाह के रसूल फरमाया कि मेरी उम्मत का बेसिस ज़माना वो जिसमें मैं भेजा गया आप सल्लम का दौर, फिर उनके करीब यानी कि ताबई, फिर उनके करीब तबा ताबई, और फरमाया कि फिर इसके बाद ऐसी कौमें पैदा होंगी मेरे और आप जैसी, जो क्या करेंगे, बगैर गवाही तलब के गवाही देंगे और झूठी गवाही देंगे, पैसे लेकर गवाही देंगे, नजर बांधेंगे यानी वादा करेंगे तोड़ देंगे, अमानत में खयानत करेंगे, और चौथा ये कि उनमें मोटापा फैल जाएगा, आराम तलब हो जाएंगे, खा लिया सो लिया, इतनी बड़ी बड़ी तोंदे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह रवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल फरमाया, बल्कि एक देहाती आप के पास गया और कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लम क़यामत कब आएगी? बड़ा अजीब सवाल था। आंसू का जवाब एक जुमले में दिया, जब अमानतें ज़ाया होने लगी तो क़यामत का इंतजार करो। जब अमानतें ज़ाया होने लगे तो क़यामत का इंतजार करो। उससे कहा अल्लाह के रसूल ये ज़ाया से क्या मुराद है? फरमाया कि जब मामलात नाअहल लोगों के सुपुर्द हो जाएं तो क़यामत का इंतजार करो। ये अब तुम्हारे हाकिम हैं जो तुम्हारे पर मुसल्लत हैं, जो नाम तो मदीना का लेते हैं और कौल फेल में तजाद है उनका, वो दुनियादार हैं, उनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। ये वही लोग होंगे जो अल्लाह से डरने वाले होंगे कभी आ गए तो, और वो इंशाल्लाह जमात इस्लामी के लोग होंगे जिन पे आज तक 74-75 साल में वो वजीर भी रहे, वो कराची के 3 दफा मेयर भी रहे, मुशीर भी रहे, तमाम जिम्मेदारियों पर रहे, एक इल्जाम उन पर नहीं लग सका। अल्हम्दुलिल्लाह ये वो लोग हैं जो अल्लाह से डरने वाले हैं, जो फूंक फूंक पर कदम रखते हैं। ये ओहदा, ये जिम्मेदारियां, ये सारी अमानत हैं, इसमें खयानत नहीं करते। और हमारे लिए बेहतरीन दौर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर और खुलफा राशिदीन का दौर है। हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला कि मेरा वजीफा उतना होगा जितना सबसे कमजोर तरीन गरीब शख्स का जो है वजीफा है। तो सब्र कर सकते हैं आप आज के दौर में कि 13-13 एकड़ में घर है और बात गरीबों की हो रही है। भाई ये कैसे हो सकता है? जिसने गुर्बत देखी ही ना हो, सोने का चम्मच पैदा वो क्या गरीब की बात करेगा? उसे तो मालूम ही नहीं गुर्बत क्या होती है, किस तरह खाली पेट बच्चों को सुलाया जाता है,
किस तरह ईद शबरात पर नए कपड़े नहीं खरीद पाते, 3 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकते, एक रोटी में एक वक्त रोटी इक्तफा करते हैं। तो ये झूठ बोलना छोड़ दे लोग। और आखिरी में एक हदीस सुनाकर आपसे इजाजत लूंगा। ये बड़ी खूबसूरत हदीस है, जरा गौर से सुनिएगा जरा। ये अब्दुर्रहमान बिन अबी कराज रज़ी अल्लाह ताला रवायत करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू फरमा रहे थे और सहाबा जो वज़ू का पानी था वो ज़मीन पर ही गिरने देते थे, अपने जिस्म पर मल लेते थे तबरकन। अल्लाह के रसूल से पूछा कि ऐ मेरे सहाबा, ये पानी जो वज़ू का ये अपने जिस्म पर क्यों कर मल रहे हो? कहा कि अल्लाह के रसूल हमें आपसे बहुत मोहब्बत है। अच्छा, बहुत मोहब्बत है तो मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, अगर वो कर लोगे तो अल्लाह अल्लाह के रसूल तुमसे बहुत मोहब्बत करेगा। वो क्या चीजें हैं? फरमाया कि बात करो तो सच्ची करो, जब भी बोलो तो सच्ची बात करो। 3 बात काम बताएं, कोई ज्यादा नहीं, कि ये जो तुम पानी मल रहे हो ना तबरकन, इससे बढ़कर भी अल्लाह और मैं आपसे मोहब्बत करने लग जाऊंगा। कि जब भी बात करो तो सच्ची बात करो, अमानत में खयानत ना करना और अपने पड़ोसियों से अच्छा सलूक करना, कोई बड़ी बात नहीं। सच बोलना है, अमानत में खयानत नहीं करनी और अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करना है। ये वो तमाम चीज़ें थी सूरह मोमिन की 11 आयत, इसमें अल्लाह के रसूल फरमाया कि ये जो खुसूसियात हैं इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी ढाल लोगे तो सीधा जन्नत है, कोई रुकावट नहीं होगी दरमियान में। अगर इस पर अमल नहीं करोगे तो भी रुकावटें रुकावटें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हमें इस कुरान को पढ़ने, समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आप सबका उस्वा हसना जो हक व सच है, आप सबकी ज़ुबान मुबारक से जो एक एक लफ्ज़ निकला है वो हक व सच और हमारे लिए हुज्जत है। आप सबके सहाबा और सहाबिया जो रोशनी के मीनार हैं, उनकी ज़िंदगी का मुताला करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए, ताकि हमारे दिलो दिमाग पर जो जंग चढ़ जाता है वो उतर जाए और हमारे लिए सिरात मुस्तकीम पर चलना अल्लाह आसान फरमा दे। अल्लाह ताला हमारा कहा सुना कबूल, जज़ाकल्लाह आसान।